पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग तरीक़ाकार के क़याम पर बात। तुर्क हुक्काम की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। अफगान वफ़द में अफगान सफारतखाने के क़ायम-मक़ाम सरबराह सुहेल शाहीन, अफगान तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा अब्दुल क़हार और दीगर शामिल हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ़द शरीक है। कतर और तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के नताइज शाम तक या कल आ जाएंगे। इसके बाद मुआहिदा तरतीब दिया जाएगा। अफगान तालिबान किन शराइत पर अमन चाहते हैं, कुछ बातें दोहा में वाज़ेह हुई और कुछ आज के मुज़ाकरात में वाज़ेह होंगी। अगर उनकी शराइत हमारे मुताबिक हुई तो मुआहिदा ज़रूर होगा। हमारे पास ऑप्शन है। अगर मामला तय नहीं पाते तो अफगान तालिबान और पाकिस्तान की खुली जंग है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक अफगान बॉर्डर पर 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। कतर में जो बात तय हुई उस पर 70-80% पासदारी जारी है। हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की और अब अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या ऐसी बात हुई कि हम में फिर फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुई, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका था। मेरे भाई और बहनों, ये है वो जो एक चुपता हुआ सवाल जिसका हमें आज जवाब तलाश करना है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है? बेअमनी की वजूहात पर सोचें। गुज़श्ता दिहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करने पर खुद एहतसाबी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरका से खिताब। बलूचिस्तान के मसाइल के हल की ज़रूरत पर जोर। कहा, सूबे की जोग्राफियाई तरक्की के सफ़र में चैलेंज है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। इन चैलेंजेस से निमटने के लिए माली वसाइल की ज़रूरत है। 2010 में NFC अवार्ड में बलूचिस्तान के लिए पंजाब ने कुर्बानी दी। कहा, बलूचिस्तान को जो भी ज़रूरत है उसके लिए कुर्बानी देंगे। ये कुर्बानी देना ही विफाक की असल रूह है। हाल ही में कराची से चमन तक की सड़क, जिसे खूनी रोड कहते हैं, उसको दोरोया करने के लिए फ़ंड मुख्तस किए। फैसले का मकसद एक ही था कि सूबों के दरमियान मोहब्बतों को बढ़ाया जाए। पाँच साल बाद कौमी एयरलाइंस की बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज़ रवाना। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से काफ़ी नुकसान हुआ। हुकूमत एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुरआज़्म है। परवाज़ों की बहाली में हुकूमत की मेहनत के साथ बरतानवी हाई कमिश्नर का भी कलीदी ताउन रहा। जैन मैरियट ने परवाज़ों की बहाली को बेहतरीन कामयाबी करार दिया। परवाज़ों की बहाली पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात में नई मजबूती आएगी। पाकिस्तान के हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफ़र तेज़ी से जारी है। 2020 में PTI के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के ऐवान में पाकिस्तानी पायलट्स की जाली डिग्रियों से मुतालिक बयान पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी थी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप का इजलास आज शाम जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के लिए मतलूबा अरकान असम्बली की तादाद पूरी करने के लिए फरियाल तालपुर की अहम मुलाकातें। ज़राए का कहना है कि सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे के लिए उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी को 27 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हुई तो आज वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए हिमायत तर्क कर दी।
अब उन्हें खुद सोच लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बातें बहुत करते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला कर ले। तलाल चौधरी का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए PTI का सूबाई असम्बली में जिरगा बुलाने का फैसला। मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुतफ़िका हिकमत अमली तश्कील देना है। प्रोग्राम जिरगा में जिरगे में साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जिरगा मुशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा की अमन और अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर। बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला KP, सुहेल आफरीदी, जुनेद अकबर, असद कैसर और दीगर PTI रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आला KP ने कहा, पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए आज 14वें रोज भी बंद। बाब दोस्ती के दोनों अतराफ वीज़ा पासपोर्ट पर सफर करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। खैबर में तुरखम तिजारती गुजरगाह पर कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुर्रम में खरलाची सरहद भी बंद। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा था कि अफगान सरहदी राहदारियाँ फिलहाल ना खोलने का फैसला किया है। आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम है। कोयटा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 200 अफगान महाजरीन को हिरासत में लिया गया। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफगान महाजरीन को चमन के रास्ते अफगानिस्तान वापस भिजवाया जाएगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी की रोकथाम और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। दुश्मन की किसी भी जारियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। मर्दान की मुख्तलिफ जामियात और मदारिस के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त में मार्का हक हालिया पाक अफगान कशीदगी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। DG ISPR ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम से आगाह किया। तलबा और असातिज़ा का गाज़ियान और शुहदा को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फ़ाल करने का हुक्म। एयर पंजाब फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारे लीज़ पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी, अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने पैडल टेनिस खेली। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह की मयारी सहूलत मैसर आएगी। खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देना हुकूमत की तरजीह है। ICC विमेन वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में मौजूद ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेटर्स के साथ हिरासगी का वाक़या। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक इंदौर में मोटरसाइकिल सवार शख्स ने क्रिकेटर्स का ताक़ुब किया और उन्हें नामुनासिब अंदाज में छुआ। वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया जब प्लेयर्स एक कैफ़े से होटल वापस आ रही थीं। ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी टीम ने भारतीय पुलिस को वाक़े की रिपोर्ट कर दी। भारतीय पुलिस ने वाक़े में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया के 5 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में मलेशिया रवाना, जहां वो आसियान इजलास में शरीक होंगे। मलेशिया के बाद अमरीकी सदर ट्रंप जापान जाएंगे। जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बुध के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जनूबी कोरिया रवाना हो जाएंगे। मलेशिया में अमरीका और चीन के दरमियान नए तिजारती मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। इक़्तिसादी और तिजारती उमूर पर बातचीत अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना और चीनी वफ़द की सरबराही नायब वज़ीर आज़म कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया था कि अमरीका 1 नवंबर से चीनी मसनूआत पर 100% नए टैरिफ और दीगर तिजारती पाबंदियाँ आयद करेगा।
हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों ने गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी धड़ों के जारी किए गए मुश्तरका बयान में फ़लस्तीनी धड़ों ने इत्तफाक किया है कि टेक्नोक्रेट्स की एक आज़ाद कमेटी जंग के बाद गजा का इंतजाम संभालेगी। मुश्तरका बयान में कहा गया कि यह कमेटी अरब और बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन से गजा का इंतजाम संभालेगी। लाहौर में स्मॉग के डेरे आलमी सतह पर फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे, पंजाब में पहले नंबर पर मौजूद। सुबह के औक़ात में लाहौर के इलाके कानानों में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा यानी 639 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में 559, गुजरावाला में 272 और मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का मयार इंतहाई मुज़र सेहत 223 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किया गया। सूबाई हुकूमत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। मरी के इलाके हलवाड़ में कीमती लकड़ी स्मगल करने की कोशिश नाकाम, गाड़ी कब्जे में ले ली गई, मुल्ज़मान मौके से फरार हो गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि महकमा जंगलात की कार्रवाइयाँ स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा हैं। टिम्बर माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल हो रहा है। भारतीय हुकूमत की अडानी ग्रुप को मुबैना माली मुआवनत का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक तहकीकाती रिपोर्ट से बात सामने आई है कि मोदी हुकूमत ने अरबपति सनतकार गौतम अडानी की माली मुश्किलात कम करने के लिए सरकारी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जरिए 3.9 अरब डॉलर की रकम उनकी कंपनियों को मुंतकिल की। सरकारी एहलकारों ने बराह रास्त इस मनसूबे की निगरानी की, जिसके तहत अडानी ग्रुप को सरमाया फराहम किया गया। भारत के दूसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी पर गुज़श्ता साल अमरीकी हुकाम ने रिश्वत और फ्रॉड के इल्ज़ाम आयद किए थे, जिसके बाद मगरबी बैंकों ने उन्हें कर्ज देने से गुरेज किया। बरतानिया में खवातीन पर जिनसी हमला केस का मुजरिम गलती से जेल से रिहा। मुजरिम को रिहा करने वाला प्रिजन सर्विस ऑफिसर मुअत्तल। पुलिस ने एथोपियन बाशिंदे की तलाश शुरू कर दी। इस केस के बाद पनाहगुज़ीनों के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए थे। हरीश कबातो को रवा माह 2 इल्ज़ामात में 1 साल जेल की सज़ा हुई थी। डेप्टी वज़ीर आज़म डेविड लेमी का मुजरिम की गलती से रिहाई की तहकीकात का हुक्म। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया विमेन टीम के खिलाफ 97 रन बनाकर आउट हो गई। एलाना किंग ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जा रहा है। हालिया सैलाब से मुतासरा स्पॉट हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ ग्राउंड मैंगोरा को सफाई के बाद खेलों के लिए खोल दिया गया। स्कूल के बच्चों और नौजवान खिलाड़ियों की ग्राउंड में प्रैक्टिस। और ब्रेव हार्ट टूर्नामेंट लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में आगाज हो गया। इवेंट में 200 के करीब मारूफ शख्सियात अपनी महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इन मुकाबलों को बराह रास्त नशर कर रहा है।